गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग डे है 7 और आज का वीडियो विजुअलाइजेशन का नहीं होने वाला है, ना ही एफर्मेशन का होने वाला है। आज का हमारा वीडियो होने वाला है एक कॉन्सेप्ट पे, एक चीज़ से, जिससे कि आप जो अभी 5 दिन आपने जितनी भी प्रैक्टिस की, उस प्रैक्टिस में हम डेस्परेट हो जाते हैं, हम नीडीनेस में आ जाते हैं, हम वांटिंग में आ जाते हैं कि ये चाहिए चाहिए, और हम बार बार उसको देखते हैं कि ये हुआ नहीं, अभी तक नहीं हुआ, कब होगा, कितना टाइम लगेगा। तो आज का वीडियो आपके सबकॉन्शियस माइंड से ये सारी चीज़ें निकाल देगा और आपको डिटैच कर देगा, डिटैच फ्रॉम योर डिज़ायर। आपकी जो डिज़ायर है, जो मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हो स्पेसिफिकली पैसे के लिए, तो आज ये उससे आपको डिटैच करने वाला है ये वीडियो। ये भी सबकॉन्शियस माइंड की बहुत इंपॉर्टेंट रीप्रोग्रामिंग है, क्योंकि जब तक हम रिजल्ट से डिटैच नहीं होंगे, लेट गो नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उसकी आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो आपका मैनिफेस्टेशन भी नहीं होगा। दिस इज़ द बेसिक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड के रीप्रोग्राम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप रिजल्ट से डिटैच नहीं होगे, तब तक वो मैनिफेस्ट नहीं होता है, क्योंकि तब तक हम अटैच रहते हैं और हमारी फीलिंग क्या रहती है कि ये मुझे चाहिए, ये मेरे पास नहीं है, और जब तक ये नहीं बदलेगा वो चीज़ नहीं आएगी। तो आज आप जो भी मैं स्टेप बताने वाली हूँ वो अगर आप करोगे तो आप कंप्लीटली उससे डिटैच हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले काम आपको जो करना है डिटैच होने के लिए अपने मैनिफेस्टेशन से, फिजिकल रियलिटी जो अभी आपकी वर्तमान स्थिति है, जो आपकी मनी को लेके फाइनेंशियल कंडीशन है, या आपका बिजनेस है, सर्विस है, जो आपका बैंक बैलेंस है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। वो आपको वहाँ से ध्यान हटा के कहाँ ध्यान लगाना है? ध्यान लगाना है आपको जो आप अभी काम कर रहे हो उसकी प्रोसेस पे, आपको उसकी प्रोसेस पे ध्यान लगाना है, ना कि उसके आउटकम पे। क्योंकि जैसे ही अगर आपने एक कुछ भी आउटकम डाला और आप बार बार उसको अगर देख रहे हो कि ये हुआ या नहीं, ये हुआ या नहीं, ये सक्सेस हुआ कि नहीं, तो आपकी जो प्रोसेस है, जो भी आप काम कर रहे हो, उसको आप इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान तो सिर्फ इस पे चल जा रहा है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से आपका मैनिफेस्टेशन रुकेगा। तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है कि उस चीज़ से आपको हटाना है, और किस चीज़ पे, उस चीज़ से ध्यान हटाना है और किस चीज़ पे ध्यान लगाना है? आपको ध्यान लगाना है जो भी आप काम कर रहे हो उसकी प्रोसेस पे, कि कैसे हम उसको और इफ़ेक्टिव बनाएं। क्योंकि जब आप ये काम करने लगोगे तो मनी बाय प्रोडक्ट अपने आप ही आने लगेगी। दूसरी चीज़ आपको डिटैच होने के लिए जो जानना है, जो इम्पोर्टेंट है, कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड की रियलिटी है ये सिर्फ इल्यूजन है, माया है, किसी और के कॉन्शियसनेस की क्रिएशन है, आपके खुद के कॉन्शियसनेस की मैनिफेस्टेशन है। ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी वो है जो आपने अपने दिमाग में क्रिएट कर रखी है, जिस पे आपका बिलीव है, आप जो लास्ट में चाहते हो कि हाँ ये मेरी रियलिटी है, एंड रिजल्ट जो आपका है कि ये चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, वही सच है, और उसको एज्यूम करना है एज इट इज़ कि ये ऑलरेडी है। जब आप ये काम करने लगोगे, मतलब क्या है, आपको अपने ट्रू को जानना है और इस चीज़ को बार बार रिमेंबर कराना है, खुद को याद दिलाना है कि नहीं, ये जो अभी वर्तमान परिस्थिति है ये सच नहीं है, ये माया, इल्यूजन है, और असली सच तो ये है कि वी आर अबंडेंट। हम बॉर्न ही प्रचुर हुए हैं, हम पैदा ही अबंडेंट हुए, हम पैदा ही रिच हुए हैं, और ये हमारा अधिकार है, रिच होना हमारा अधिकार है। और जब हम वाइब्रेशनली खुद को वैसा फील करने लगते हैं, हमारी एनर्जी चेंज होती है, तो हम अच्छे अच्छे मौक़ों को अट्रैक्ट करते हैं, और जब हम उनको यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा हमारे पास बाय प्रोडक्ट आता ही आता है। प्रोसेस पे ध्यान देना, जो काम कर रहे हो उसको इफेक्टिव बनाने की कोशिश करना है, मेथड पे पूरा ध्यान देना, उसको विधि जो है, प्रोसेस, उसको इम्प्रूव करना है। दूसरा चीज़ 3D वर्ल्ड की रियलिटी जो अभी इस वक्त है ये झूठ है, बिल्कुल भी सच नहीं। सच वो है जो आप चाहते हो, वो ऑलरेडी आपके पास है। उस सच्चाई को एज्यूम करना, जानना, और उसके अकॉर्डिंगली ही आगे काम करना। और लास्ट है फेथ, उस प्रोसेस पे फेथ रखना। और ये चीज़ आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो बार बार आएगा कि कहाँ कुछ बदल तो रहा ही नहीं है,
सब कुछ वैसा ही है, किए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बदल रहा। पर माय डियर फ्रेंड, जिस दिन आप बिल्कुल थक जाओगे कि कुछ नहीं हो रहा, उस दिन से ही देखना आप सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अचानक से चीज़ें आने लगेंगी, अचानक से आपके मनी की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, अपॉर्चुनिटी आएंगी, आपको मौके मिलेंगे, आपकी इनकम बढ़ने लगेगी, प्रमोशन हो जाएंगे। ये होता ही होता है, यही प्रकृति का नियम है और हम भी प्रकृति के एक हिस्सा है, उसका हम भाग हैं। तो जो प्रकृति में होता है वही हमारे साथ होता है। प्रकृति जब लगातार बढ़ रही होती है तो हम भी बढ़ रहे होते हैं। वो जैसे मान लो एक पेड़ है, पेड़ को अगर बढ़ना है तो वो ये नहीं देखता है कि मैं बस यहीं तक बढ़ूंगा या मैं अब बढ़ नहीं सकता हूँ, वो कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है। प्रकृति की जो 3 गुण हैं वो एक एनलार्जमेंट, बड़ा होता है। पेड़ देखना या प्रकृति में जितनी चीज़ें हैं वो एनलार्ज होती जाती हैं। दूसरी चीज़ है एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस करते हैं। कैसे? फूल खिलते हैं, आप देखिए, फल मिलते हैं, उससे फल देते हैं वो। और थर्ड है एडवांसमेंट, वो देखो नई नई ग्रोथ करता है, नई नई चीज़ें। एक मौसम में पूरा वो पतझड़ आता है, झड़ जाते हैं, फिर नए तरीके से ग्रोथ करता है, कुछ न्यू एडवांस उसमें होता ही रहता है। वैसे ही हम भी उसी का हिस्सा हैं और हमें ये पसंद है। तो ह्यूमन में जब ये चीज़ें होने लगती हैं, जब हम खुद एनलार्ज होने लगते हैं, एडवांस होने लगते हैं, एनलार्ज इन द सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि जब हम अपने अवेयरनेस को, हमारे अवेयरनेस के लेवल को हाई करते हैं, वो वाला एनलार्जमेंट। दूसरा, जब हम अपने आप को एडवांस करते हैं और हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। हर व्यक्ति पूछा जाना चाहता है, हर व्यक्ति सिग्निफिकेंस चाहता है, ये नीड है ह्यूमन लाइफ की, ये नीड है। हर व्यक्ति किसी से सुना जाना चाहता है, हर व्यक्ति कोई अपनी पहचान चाहता है। और जब हम ये एक्सप्रेस करने लगते हैं तो हम ग्रोथ करने लगते हैं, हम बढ़ने लगते हैं, तब हम प्रकृति के अनुरूप हो जाते हैं। तो पैसा कमाना या धनवान बनना या पैसे की इच्छा रखना, ये प्रकृति के अनुरूप ही है। बल्कि जो ये नहीं कर रहा है, नहीं चाहता है, वो विपरीत है। तो माय डियर फ्रेंड, ये तीनों चीज़ें आपको करना है, फेथ रखना है इस प्रोसेस में। तो सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग में मुझे पूरा यकीन है कि आपको मज़ा आ रहा होगा। और 5-6 दिन आपने जितनी एक्सरसाइज की होंगी उससे काफ़ी हद तक आपकी ब्रेन की जो न्यूरॉन्स या सेल्स हैं उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी क्रिएट हो गई होगी। और अगले हम 21 दिन तक इसी तरह से रीप्रोग्राम करते रहेंगे। ये हमारा पहला सिर्फ कॉन्सेप्ट का सेशन था। इस तरह के सेशन इस तरह के अगर हमें एपिसोड्स लगेंगे तो हम बीच बीच में डालते रहेंगे, ताकि आप एकदम अटैच ना हो अपने आउटकम से। आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। तो आज से डिटैच हो जाइए रिजल्ट से। जो हो, जैसे हो, आप परफेक्ट हो, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, इंजॉय कीजिए और आप प्रकृति के अनुरूप ही रिच हो, प्रचुर हो, धनवान हो। इस बिलीफ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपकी मदद करेगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट।